महाराज बासी के बात सुनन की कोप भवन में है तो बहुत बेकल हो गए। अरे कोप भवन सुन सकुच निराऊ औ भय बस पर नय गहुड़ पाऊ सभय नरेश प्रिया पह गयऊ और देखी दशा दुर्क दारुण भयऊ। कुमति कस कुभे सता फावी असयनवात सूच जन भावी। हे प्रिय, हमारे रहते ही तुम ऐसा रूप बनाया है, ये रूप विधवा का है, ऐसा तुमने क्यों किया है? जो मांगो वही दूंगा, ऐसे उत्सव में जो मांगोगे वही दूंगी। तब वो कहे कि वाह वाह, दुई वरदान दे कहे रहे, आज तक देते ही है। और फिर कहा था मांग ले, मांगू मांगू तुम कहू पिय कबहू न देहू न लेहू दे न कहेऊ वरदान दुई चौपावत संदेह। दुई वरदान दे कहे रहे, आज तक देते ही है। और फिर कहा था मांग ले मांग ले। ऐसे बेईमान आदमी से का मांगी हम? तोहार तो वही हाल हो गई बा। खुशदाई ले से बात कही के ऐसे धूर्त का बाती कह नहीं, हम जवन तोहर दे सही वचन दे सही ओके कही दे। तो कह लाग, अरे ना मन बई ना मन बई ना मन बई हो दगाबाज तोहरी बतिया ना मन बई हो दगाबाज तोहरी बतिया ना मन बई हो। ना मन बई ना मन बई ना मन बई हो दगाबाज तोहरी बतिया ना मन बई हो दगाबाज तोहरी बतिया ना मन बई हो। अरे रतिया कहे बल मुँह झूलने गढ़ाई दे, रतिया कहे बल माँ झूलने गढ़ाई दे। हो तई भिन शर्मा बिसरी गए बतिया ना मन बई हो दगाबाज तोहरी बतिया ना मन बई हो। कोई ऐसी प्रतिज्ञा करो तब मैं मानूं। राजा दशरथ कहें कि हे प्रिय, मैं आज तक असत्य बात बोला ही नहीं। प्रतिज्ञा चाहती हो तो सुनो। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का सौगंध खा करके कहता हूँ कि जो मांगोगे वही दूंगा। कहे ठीक बा। तब कहे, अरे सुनहु प्राणपति भावत जी का देहु एक बर भर थही टीका। हमारी यही वरदान पहला आपसे मांगना है कि जो वरदान जो राज अभिषेक राम को कर रहे हो उनको मत कीजिए। राज अभिषेक हमारे लड़के भरत का कर दो। कहें ठीक है, तुम्हारे लड़के का कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा लड़का राज लेगा नहीं। जब तक राम रहेंगे तब तक वो कदापि राज्य नहीं लेगा। कहें तू कही दे या चाहे गिर दें। कहें ठीक है, कर देंगे। हाथ जोड़ के दशरथ महाराज कहें, हे प्रिय, हाथ जोड़त है, अगर हम धरोहर न रखे हो तोहार दुई वरदान तो बेईमान दुसाध अधर्मी हम काहे कहा जाए।
यही अच्छा हुआ कि तुम अपने सामने जो कुछ फटकारा सो ठपकारा। अगर दरबार में ऐसी बात कही होती तब तो हम बहुत बेकाम हो जाते, किसी के सामने मुंह नहीं दिखाने लायक रहते। ये अच्छा हुआ कि तुम अपने सामने हमें फटकारा। अब मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि दूसरा वरदान मांग लो, हम फाती नहीं रखेंगे अब। तो दूसरा वरदान का मांगे? अरे दूसरा बर मांगू कर जोरी, नाथ मनोरथ पुरोहु मोरी। हे महाराज, जैसे प्रसन्नता पूर्वक पहला वरदान हमारा आप दे दिया, वैसे दूसरा वरदान भी दे दो। कहन भाई मांग लो। तब कहे अरे तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरिस राम बनवासी। दूसरा वरदान हमारा यही है कि राम राजसी भेष छोड़ के साधु महात्मा का भेष धर लें, कुपिंडी लपेट लें और सीधा 14 बरिस के बन चला जाएं। यही हमारा वरदान बा। ये बात राजा दशरथ के कलेजे में बाण की तरह लगी और वो गिर पड़े, हा राम करे लगे। फिर वो तमस के कहती है, अरे जौवंत हूँ अस कर तब रहू, तो मांगू तुम कहीं बल कहू, दे न कहू बर अब जनि देहू, तजहु सात जग अपजस लेहू। चक्रवर्ती महाराज कहन, हे प्रिय, राम हमारे प्राण हैं। अगर राम अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। तो ये वरदान मत मांगो, कोई दूसरा वरदान मांगो। अगर तुम्हारी इच्छा हो हमें मारने ही की तो मांगहु माथ वही देव तो ही, राम विरह जिन मारहु मोहि। भगवान राम के विरह में हमारा प्राण मत दो। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो गर्दन में तुम्हारे हाथ पर रख दूं काट कर। कहें ना, हम अपना वरदान नहीं बदलूंगी। राम राम कहते विकल हो गए। भिनसार भ सुमंत आए, देखें दशा उनकर तो हाथ जोड़ के कहें, हे महारानी, ऐसी दशा राजा की हो गई और तुम हमें बताया नहीं। कोई दवा दारू करते। कई तमक खड़ी हुई गई। कहे जाओ पहले राम को बुला ले आओ। सारी रात राम राम कह करके ये अपना ये दशा किया है। सुमंत मान गए राम के लगे और राम सोचत रहे कि जौन बात हम महारानी सरस्वती से कहे है वो हमार पूरी भई कि नहीं भई। सुमंत के देखते बड़ा खुश हो गए। सुमंत आई गए, उठ के मिले न उनसे। कहें का समाचार महल के बाद? कहें हे राम, तुरंत आप चलिए, अपने सामने देख लीजिए कि क्या हाल है इनकी। हम कहूँगा नहीं। जान गए कि हमारा काम बन गए। आए कई के मस्तक पर, कई के चरण पर अपन मस्तक रखकर प्रणाम किए। कहें माता जी बताइए आप क्यों बुलवाया? और माता नहीं दिखाई दे रही हैं।
कहे दुई वरदान हम इनसे मांगे रहे दे कहे रहे, वही दोनों वरदान मांग लिया इनसे, वही के मारा इनकरी हाल भैया। भगवान श्री रामचंद्र जी कहें जब देने को वचन कहा था तो दे ही देना चाहिए, उसमें इनको क्या संकोच है। हमसे कोई बड़ी भारी भूल हो गई है जो पिताजी बोल नहीं रहे हैं। दशरथ कहें हे राम, सारी गलती हमारी है, तुम्हारी गलती कोई नहीं है। सारी अब सारा अपराधी मैं हूँ, अगर मैं ऐसा न किया होता तो ये हमारी दशा न होती, वचन न दिया होता तो क्यों हमारी दशा होती। कहें क्या मांगा है, बताई देश कि 14 वर्ष तो बन जाए कि ना। कहें माता ठीक है, हमारे लिए बहुत सुखदायी काम किया। अरे मुनि जना मिलन विशेष हित, सबहि भांति हित मोर। इन मह पितुआय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। हे माता, हमारे लिए बहुत सुखदाई आप वचन मांग लिया, देने में इनको क्या कष्ट है। हम अभी आ रहे हैं, जंगल जाते हैं, आए घरे कौशल्या दही भे रही चूरा, कहीं बिटवा एक एक खाई ले। आज तोहार राज अभिषेक होए, कब तोहर टाइम मिले भोजन पानी करे के कब नहीं। कहें माता जी अब हम अयोध्या का अन्न नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। पिता हमारे लिए वन की राज दिया है, हम बन जाएंगे। सारा आए कुल उतार के रख दे हैं, वनवासी भेष धैले हैं, धनुष बाण ले के चले के तैयार हो गए। लक्ष्मण आ गए, कहें क्यों भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसी भेष क्यों बनाया है। बताएं उनसे, लाल हो गए। कहें आप कुर्सी पर चलिए बैठिए, जो आपको उतारने आएगा उसको हम देख लेंगे। कहें माता की आज्ञा है और पिता की भी आज्ञा है। कहें पिता की आज्ञा है तो फिर क्या कहें, हम भी आपके साथ चलेंगे। कहें नहीं भैया, तुमको राज्य से निकालने का अधिकार नहीं है, हमारे लिए वन मांगा है, आपके लिए नहीं मांगा है। आप पिताजी की ऐसी दशा देख रहे हो और हमारे साथ चलने को तैयार हो, इनकी सेवा कौन करेगा। लक्ष्मण महाराज कहें जो अपनी औरत के बस में होता है उसकी यही दशा होती है। कई कई कौन है, डांट के उसको फटकार के फैले कर दे, क्यों इसकी बात मान रहे हैं। कहें भैया आज से तुम हमको भैया मत कहना, क्योंकि पिताजी की ऐसी दशा है, वह ऐसी बात तुम कह रहे हो, ऐसी बात तुम्हें नहीं कहना चाहिए। कहें तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। कहें जा अपने माई से आज्ञा लैया हुआ। लक्ष्मण महाराज चले, उजरिया गए तो कहे माई कहे या ना कहे। अगर माई कही देश की जिन जा, अब हम उन्हें वचन दे चुका है कि तुम्हारे संगे हम चलब, फिर आए कुछ दुरिया आए फिर लौट गए। कहें हम मिथ्याचारी बन जाएंगे, चलो फिर माता जी अगर रोकेंगे तो भी हम नहीं रहेंगे, चलेंगे। गए महारानी की गोली गिरी अपने माता कहे। कहें क्यों बेटा। कहें माता जी, छोटी माता जो है वो राम के 14 वर्ष के लिए वन मांग लिया है कि वन की राज करो 14 वर्ष, तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं।
तो उनकर महतारी कहत बा का कि वाह बेटा वाह, अरे पुत्रवती जुगति जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत होई। वही पुत्र धन्यवाद है कि अपनी माता पिता का बात माने और बड़े भाई की सेवा करे। पिता तुम्हारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ नहीं हैं, तुम्हारे पिता राम हैं और माता सीता है। उन्हीं की जंगल में सेवा करो, उनको तकलीफ न होने पावे। काम क्रोध ईर्षा मद मोह, जनियन के बस सपने हो। सब छोड़ के भगवान की सेवा करना। हे पुत्र, तुम्हारे हेतु राम बन जाहे, और हेतु कछु दूसर नहीं। तोहरे कल्याण के बदे वो जा रहा है जंगल, नहीं उनकर कोई जंगल में जाए के काम नहीं रहा। यहाँ सोचें कि उनकर कौन काम रहा, लक्ष्मण का कौन जरूरत रही, का भार रहा। लक्ष्मण शेष भगवान है, लक्ष्मण का अवतार शेष भगवान का। पिछले जन्म में शेषनाग रहे, विष्णु भगवान का रक्षाकारी, सब फन कई के बचावत रहे ना जानत से न। और यह जन्म में उनकर सेवा करे भरे लक्ष्मण हैं, वो विष्णु भगवान राम हैं। तो पृथ्वी का भार सिर पर बा, पृथ्वी का भार शेषनाग अपने सिर पर रखे हैं न। और रावण इतना अत्याचार करके पाप यहाँ पर लाद दे बा कि पृथ्वी धरा नहीं चाहत हैं, रसातल जावा चाहत हैं। तो उन्हें अत्याचारिन के मारी ही जब तब न हलकार होए, ऐसे कैसे हो सकत है। और राम ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। सारे निश्चरण का वध करे के प्रतिज्ञा कर चुका है। यह से वो जाय के जंगल तैयार हैं। और कई माता ये प्रतिज्ञा कर चुकी हैं कि तो हम 14 बरिस के वन भेज दे। ये कथा कब कया, जब देखमैया रेगत रहें। वह टाइम में भगवान श्री रामचंद्र जी पाछे से जाय के और कई के दोनों आँखी मुँह दिले हैं। कई कहीं कस बिटवा काहे आँखी मुँह दी है, जवन मांग का ले दे। कहे माता जी हमके 14 बरिस के वन भेज दे। हंसई लागिन, वो सोचिन लड़का के देखा का बुद्धि बा, वो हाँ कह दी हम बेटवा तो 14 बरिस के लिए वन भेज दे। तो उन्हों का प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और रामों का प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। यह से भगवान श्री रामचंद्र जी मांग रहे हैं। कई से कहें कि माता धन्य हो तुम, हमके लिए बहुत बढ़िया मांग ले। अरे अयोध्या में क्या करे, अयोध्या में तो उठे पटांग काम करे कि बा। और वन मांग ली होई तो मुनि जन्म मिलन विशेष हित, सब ही भांति हित मोर, तीन मह पितुआय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। हे माता, वही पुत्र सुपुत्र है जो अपनी बाप महतारी की आज्ञा माने सेवा करे। हम मंगल जात है, चल रहे बन के तैयार हो गए दोनों जने। सीता जी आई गई, कहें हमहू चलब। बड़े चक्कर में पड़न की अब का करी, इन्हें कैसे राखी। उनसे कहन तो तब जंगल
कहे नहीं हैं पिताजी, माता जी हमके मांगे हैं, मैं न मांगे हैं न तो कहे हैं, तो तू बच्चे काहे चल रहा। सीता जी के कहन कि हे प्रिय, नारी धर्म यही सम नहीं दूजा, अरे केवल सासु ससुर पद पूजा। सासु ससुर के सेवा कर और यहीं रह। हम 14 वर्ष में वापस आओ, जीवन भरे के तहाई जंगल नहीं जात। तो सीता जी कहें, अरे मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा, सेवा समय बन। मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा, सेवा समय दयो बन दीन्हा। हमारी सेवा करने की जब अवस्था आई तो वन को चल दी। कहें हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमको आप बताइए कि जहाँ पेड़ रहता है वहीं छाया रहती है। मैं आपकी छाया हूँ, अगर पेड़ हट जाए, छाया अपनी जगह रह जाए तो मैं भी रह जाऊंगी। अभी कैसे हो सकत है। तब भगवान राम कहें, ठीक बा भाई, ऐसी विचार बात चल। तीनों आदमी चल रहे हैं, चल के तैयार हो गए। सज बज के तीनों खड़ा हो गए। अरे कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, अरे जाना था गंगा पार प्रभु के वट कई नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार कभू, जाना था गंगा पार प्रभु के वट कई नाव चढ़े। अवध छोड़ी प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हरसाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जब तीनों आदमी ये लोग तैयार हो गए जाएगी, भगवान श्री रामचंद्र जी पिता के गोड़े गिरे। सुमंत जी कहन कि हे राजन, राम बन जाए रहा है तो गोड़े गिरत हैं, आशीर्वाद दे दे। आँखी खोल के वो कहत हैं, इके जाने रुके जाए राम। ऐसे वो कहें कि हे राम, ये माई सरस्वती का गड़बड़ी हुई गई, काहे भूल गए। चक्रवर्ती महाराज राम से कहत हैं कि जब तुम्हें चले बनवास हमें दे त्रास श्री राम दुलारा। अरे दुनिया में कौन हमारा, जब तुम ही चले बनवास हमें दे त्रास श्री राम दुलारा। दुनिया में कौन हमारा। हे महारानी कैकेयी, हम ये घोषणा कर दिया था कि कल राम को राज अभिषेक करेंगे।
सारी अयोध्या खुश रही। और जब ये सुन पाएगी कि राम वन चले गए तो अयोध्या में कोई रहेगा नहीं, सब इनके पीछे चल देगा। अरे पुरवासी जब सुन पावेंगे रो रो के सब मर जाएंगे। जिस दशा में मैं हूँ वही दशा में सब अयोध्यावासी हैं। पुरवासी जब सुन पावेंगे रो रो के सब मर जाएंगे। अय कुल कलंकिनी तूने अवध उजारा, दुनिया में कौन हमारा। अरे छाए भवना यही पापिनी सूझी का परेऊ, छाए भवन पर पावक धरेऊ। ये दुष्ट को क्या सूझ पड़ा है कि घर पर आगे रख करके सुख से रहना चाहती है। फिर कहें चक्रवर्ती महाराज, फिर कहें कई कई बहुत पछताओगी, करनी का फल तुम पाओगी। कई कई बहुत पछताओगी, करनी का फल तुम पाओगी। अरे बन भेज रही मेरे आँखों का तारा, दुनिया में कौन हमारा। बन भेज रही मेरे आँखों का तारा, दुनिया में कौन हमारा। हे महारानी कैकेयी, जऊ नहीं लग बेऊ कहे हमारे, तो नहीं लगी है कछु हाथ तुम्हारे। तीसरी बात चक्रवर्ती महाराज कहें, अरे छल करके नाता जोड़ा, आशा सब मेरी तोड़ा। छल करके नाता जोड़ा, आशा सब मेरी तोड़ा। क्या किया वचन दे दिया, वचन दे हारा, दुनिया में कौन हमारा। जब तुम ही चले वनवास हमें दे त्रास, श्री राम दुलारा, दुनिया में कौन हमारा। कई कई से कहें कि हे रानी, तुम माता हो, राम को रखो, जाने मत दो वन में। हमारी बात राम नहीं मानेगा और तुम्हारी बात मानेगा। इनको रखो। नहीं तो जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारी छाती जलेगी। कई कई तमक कर खड़ी हुई गई कुर्सी पर से कि बेटवा हमार राजा बने, हम आनंद करब, छाती हमार काहे जले। कहे छाती तोहार यह बड़े जले कि जऊ नहीं लग बियो। हाँ अरे राखहु राम रहाई जही भांति, राखहु राम रहाई जही भांति। और नाही तजरी जन्म भरी छाती। जब तक जिंदा रहबू तब तक तोहार सीना जले। कहे समाज सीना काहे जले। अरे हमार बेटवा राजा होए, हम आनंद करब, तकलीफ कौन बा हम। कहें राम बन गए कि हम मरे, जिंदा न रह। ये शौक श्रृंगार सब तोहार व्यर्थ हो जाए। आप गए अरवाने घालें, जो को सत मार्ग प्रतिपालें। तू तो राण होबई करबू, उन्हनों विचार इनके राण कई देबू। उन्हन का दोष बा, लेकिन तोहरा संगे उन्हनों दुख भोगी ही, कौनो माने नहीं।
राम के जाया के परिजय। चौथी बात कहें